नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना। उसके बाद प्रस्तावना शिक्षण कौशल, संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे। ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 5, वर्ग ए, विषय गणित, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट, प्रकरण भिन्न। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्र भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न प्रस्तावना का, छात्राध्यापिका द्वारा पूछा जा रहा है, यह हमारे हाथ में क्या है। मतलब चाक को दिखाते हुए पूछ रहे हैं यह हमारे हाथ में क्या है। तो छात्र बताते हैं चाक है, मतलब आपके हाथ में चाक है। दूसरा प्रश्न, चाक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए यह कितना चाक है। तो छात्र बताते हैं 2 भाग हैं। तीसरा प्रश्न, 1/2 कैसी संख्या है। तो छात्र बताते हैं यहाँ कि भिन्न है। चौथा प्रश्न, भिन्न के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। अब यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं क्योंकि यह समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। 3 कॉलम, क्रम संख्या, प्रस्तावना शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, शिक्षक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक, कथनों एवं प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, समुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग किया गया। मतलब कि आपने शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री का प्रयोग किया कि नहीं किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, प्रस्तावना अवधि विस्तार समुचित था। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, छात्रों को प्रेरित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, शिक्षक ने उद्देश्य कथन प्रभावशाली ढंग से किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। मतलब जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ करके आलोचना या सुझाव देते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है। यहाँ पर पर्यवेक्षक द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं और ये भी लिखा जाता है कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ पर लिख दिया जाता है, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शिक्षण के बाद अपने इस कमेंट को देख करके या सुझाव को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं, फिर पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।